जय हिंद दोस्तों। एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं 22 अगस्त 2022 की द्वितीय शिफ्ट का रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के जीएस प्रश्नों के बारे में। आइए डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला प्रश्न आया हुआ है, पराक्रम दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किस राज्य ने किया? तो इसका सही विकल्प था मध्य प्रदेश। तीसरा है प्रश्न, दो लेंस की पावर 3 डायोप्टर और 5 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? जैसा कि जानते हैं आप कि अगर पावर किसी लेंस दो या दो से अधिक लेंसों की पावर को अगर का सूत्र देखा जाए तो P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो इसमें पहले लेंस की पावर क्या है? -3 है प्लस 5, तो ये इक्वल टू होगा 2 डायोप्टर। अब ये पूछ रहे हैं कि फोकस दूरी कितनी है, तो फोकस दूरी होती है P इक्वल टू 1/f। तो हो जाएगा यहाँ से 1/2 यानी 0.5 मीटर डायोप्टर, 0.5 मीटर, सेंटीमीटर होगा ये, सेंटीमीटर। पचास सेंटीमीटर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में आइए बात करते हैं। वक्रता त्रिज्या R-20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होती है? तो सूत्र होता है F बराबर R/2। तो यहाँ से -20/2 करेंगे तो -10 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी आ जाएगी। यही विकल्प सही था। अगला प्रश्न है, स्लाइडेन तथा स्वान की कोशिका विज्ञान किताब में किसका वर्णन नहीं किया गया है? स्लाइडेन तथा स्वान की कोशिका विज्ञान किताब में किसका वर्णन नहीं किया गया? तो इसका सही विकल्प था विषाणु। अगला प्रश्न है, फ्लोएम का क्या कार्य है? फ्लोएम का कार्य क्या है? तो पोषक तत्व जो पौधों में जो पतली पतली नलिकाएं होती हैं उसके माध्यम से और जल के माध्यम से पोषक तत्व एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उसे फ्लोएम कहते हैं। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से ओपनिंग में ध्वजवाहक कौन थी? तो पीवी सिंधु। इसका सही उत्तर पीवी सिंधु था। अगला प्रश्न है, सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च कहाँ है? तो सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च केरल में स्थित है। ये विकल्प सही था। अब आइए आगे के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। इसका सही विकल्प तमिलनाडु था। अगला प्रश्न है, 2022 क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने फाइनल में किसे हराया? तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका उप विजेता कौन था? इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, बांध के संरक्षण के समय कौन सी चीज नहीं देखी जाती है? बांध के संरक्षण के समय क्या चीज नहीं देखी जाती है? तो इसमें विकल्प दिया गया है इकोनॉमिकल, फिजिकल, इकोसिस्टम, सोशल सब्सटेंस। तो इसमें सही जो है दृष्टिकोण है ये साइकोलॉजिकल। ये वाला प्रश्न का विकल्प सही था। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। ये विकल्प सही था। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर लाया गया था? मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर लाया गया था? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था
संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में? इसका सही विकल्प भाग 9 था। अगला प्रश्न है जियोमॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका सही विकल्प था भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। अगला प्रश्न है द्विपरिसंचरण किसमें नहीं होता है? तो ये द्विपरिसंचरण की प्रक्रिया मछली में नहीं होती है, मछली में। अगला प्रश्न है पीएच वैल्यू 7, 2, 9, 11 है तो हाइड्रोजन आयन को बढ़ते क्रम में सजाएं। तो अगर इन पीएच वैल्यू के आधार पर अगर आप किए करेंगे तो इसका होगा 11, 9, 7, 2, ये विकल्प सही था। अगला प्रश्न है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अवरोही क्रम में बताइए। तो इसका होगा फ्लोरीन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद सिलिकॉन, ये सही क्रम था। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम, कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, इनमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है? तो फ्लोरीन में पाया जाता है, ये विकल्प सही था। अगला प्रश्न है आयरन की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है? तो उत्तर है, विकल्प इसमें दिए हुए थे गुड़, चावल, दूध, आटा, तो विकल्प गुड़ वाला सही था। अगला प्रश्न है नियो पेमेंट बैंक किसके साथ समझौता किया है? नियो पेमेंट बैंक किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न है अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब बनाता है तो उसका फिलामेंट कैसा होना चाहिए? तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए थे। पहला विकल्प था लो मेल्टिंग पॉइंट का, लो मेल्टिंग पॉइंट का। अगला विकल्प था एबिलिटी टू ग्लो, इन हाई टेम्परेचर। तीसरा विकल्प था हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। चौथा विकल्प था बी एंड सी दोनों। तो इसमें बी और सी विकल्प दोनों सही था, यानी एबिलिटी टू ग्लो इन हाई टेम्परेचर, यानी उच्च तापमान पर चमकीला होना चाहिए फिलामेंट का, और हाई रेजिस्टेंस और उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाला होना चाहिए। तो ये दोनों विकल्प सही थे, बी और सी दोनों। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है करंट की दिशा किस नियम से पता चलता है? करंट की दिशा का किस नियम से पता चलता है? तो इसका सही विकल्प था फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से, दाहिने हाथ के नियम से। अगला प्रश्न है ग्लास प्रिज्म में एंगल डेविएशन किसके किसके बीच में रहता है? तो ये देखेंगे आप, इसमें विकल्प दिया था इंसिडेंट रे, और इमरजेंट रे, इसके बीच बनता है। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच बनता है। अगला प्रश्न आया था कल्याण बंधु किस राज्य द्वारा योजना लागू की गई है? तो इसका सही उत्तर था यह योजना गुजरात सरकार द्वारा लागू की गई है। अगला प्रश्न है सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प था लद्दाख। अगला प्रश्न है पृथ्वी के अपरदन के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो क्षरण, या इंग्लिश में बोले तो इरप्शन। अगला प्रश्न है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें विकल्प सही था तापीय लैंप और इलेक्ट्रिक जनरेटर।
अगला प्रश्न है, किसी कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो इसमें विकल्प सही था लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक बैग की जगह क्या उपयोग करना उचित है जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है? तो इसमें सही विकल्प है पेपर बैग, सही विकल्प था पेपर बैग। यानी कि जैसे प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, इस वजह से भूमि या मृदा प्रदूषण होता है, तो पेपर बैग का उपयोग करने से इसी से हम बच सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत पर एक औषधि पौधा पाया जाता है जो दर्द में एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। तो इसमें एक विकल्प था ब्रह्म कमल, ये विकल्प सही था। अगला प्रश्न है, गोंड और गोंड जनजाति के उत्थान के लिए संशोधन किया गया है या किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प था मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो इसका सही विकल्प था 6। तो ये द्वितीय पाली से उपलब्ध होने वाले जीएस पोर्शन के प्रश्न थे। अगले वीडियो में हम तृतीय पाली के या थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।